पैसा नहीं जेब में, क्या लोगे? क्या है नकली वाला निकल रहे लवड़े निकल कहा इनका पैसा हम नहीं क्या मांगा था, नहीं 10 रुपये मांगा था। ये गंदा काम यहाँ मत कीजिए, समझे? साड़ी मत खोलिए यहाँ पर। तो मांगते देखते आपको पता था क्यों पूछे? बोला तो नहीं, आपके पिता को सच में लकवा मारा है? हाँ। बहुत बोले ना, गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। पटना के दानापुर और हैदराबाद के सिकंदराबाद के बीच चलने वाली 12792 दानापुर सिकंदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आज हम सफ़र करेंगे फ्रॉम दानापुर टू सिकंदराबाद। और यहाँ देखिए बहुत सारे रेल फैंस भाई आए हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। और आपका क्या नाम है? अमन। और आपका भाई? भोला भाई। और आपका? आशीष। धन्यवाद आप सभी का। और हमारी वो सिकंदराबाद एक्सप्रेस लगी हुई है दानापुर के, ये कितना प्लेटफॉर्म है? 4 नंबर पर 12:15 बजे यहाँ चलेगी और सिकंदराबाद हम पहुँचेंगे कल रात 9:30 बजे, यानी लगभग 1830 किलोमीटर के सफ़र को हम तय करेंगे 33 घंटे में लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जर्नी जनरल में ही करेंगे क्योंकि स्लीपर में टिकट नहीं मिला। और यही है इस दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस का सेकेंड सीटिंग यानी जनरल का इंटीरियर। LHB 5 ट्रेन है। फिलहाल हमारी ये सिकंदराबाद एक्सप्रेस चल चुकी है दानापुर से। बाय बाय विशाल, धन्यवाद भाई यहाँ आने के लिए। और गाड़ी में देखिए भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सब सिकंदराबाद, गिरा मत दीजिएगा। सब सिकंदराबाद। और शुरू हो चुकी है हमारी ये 33 घंटे 15 मिनट की ट्रेन जर्नी। एंजॉय कीजिए। सोना कहाँ है? सोना का पैसा ये नहीं है। फाइन चढ़वा के आओ तो कहा इनका पैसा हम नहीं क्या मांगा था, नहीं 10 रुपये मांगा था। अरे गाड़ी तो अभी चलना शुरू हुआ है, रुकिए। जो 10 रुपये? अरे 10 रुपये रहेगा तब ना देंगे। हेलो, सब पटना में खर्चा कर दिए। अरे फिल्म देखे ना RRR। अरे पैसा ही मांगना है दीदी, आपको चाहिए अमीर लोग से मांगिए जो स्लीपर में है, AC में है। सब कुछ जाएंगे बाबू, चलो हमारे साथ बैग पकड़ना, देखना कैसे लेते हैं। हम लोग तो अभी कमाने जा ही रहे हैं। 10 रुपया स्मार्टफोन में 100 रुपया 200 रुपये दे, अभी 10 रुपये देखे जाओ। ये गंदा काम यहाँ मत कीजिए, समझे? साड़ी मत खोलिए यहाँ पर। तो मांगते देखते दे दो 10 रुपया, देखना ही नहीं, दे दो 10 रुपया। जब है तो आगे बढ़ लेके रहेगा तब दे। अच्छा तो फिर देखो, जाओ यार, देखियो कोई बात नहीं, घाटे वाला चीज नहीं, गाड़ी दो, घाटे वाला चीज तो बढ़ जाएगा। घर वाला सड़िए खोल के रहेगा। आरा जंक्शन पहुंच चुकी है हमारी ये दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, जो कि है इसका पहला स्टॉप। और ये है आरा का 2 नंबर प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पर धूल और गर्दी देखिए। प्लेटफॉर्म यहाँ का साफ सुथरा बिल्कुल नहीं है। 1:16। तो आरा जंक्शन पहुंच चुके हैं हम। बिहार के भोजपुर जिले में आता है ये आरा जंक्शन पॉइंट। इसीलिए है क्योंकि हम तो जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बनारस की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है सासाराम की ओर। यहाँ से सासाराम लगभग 100 किलोमीटर है ट्रेन से जाने में। बाकी आरा का माँ अरण्य देवी जी का मंदिर काफ़ी फेमस है। अच्छा एक और बात, इस गाड़ी का पटना से सिकंदराबाद तक का जनरल का किराया है 455 रुपये और फ़ाइन देकर हो जाते हैं 705 रुपये। लेकिन इन भाई साहब को देना पड़ा 900 रुपये, इसे 1100 रुपये। क्या है भैया? क्या कीजिएगा, बुद्धि आपको बोलना चाहिए था ना। यही सब बात है। और मिलते हैं, इसके बाद आएगा बक्सर, उसके बाद दिलदार नगर, चौसा के बाद हम इंटर कर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। मिलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। दोस्तों जनरल डब्बे में वो लोग सफ़र करते हैं जो जिनके पास पैसों की कमी रहती है या फिर जो पैसे बचाना चाहते हैं, लेकिन करप्ट सिस्टम के कारण ऐसा हो नहीं पाता है। इनको देखिए, ये भाई साहब, इनसे वो टीटी साहब ने लिया है 850 रुपये, 700 रुपये जो ऐसे फाइन वाइन लगा के है। और 150 रुपये मास्क का लिया है। लेकिन मास्क तो कोई नहीं लगाया है, तो फाइन सबसे जाना चाहिए। लेकिन कमाने का एक धंधा है का हो।
इनसे भी लिया गया, इनसे भी देखिए आपसे 850 रुपये लिया था ना, 850, लेकिन पर्ची में 700 रुपया ही लिखा है। क्या हुआ, क्या हुआ? पिताजी को लकवा मार दिया है। सेवा में सादर प्रणाम, सविनय निवेदन है कि यह निशा कुमारी पिताजी को लकवा मार दिया है। पता था यही बीमारी होगा। अच्छा, और कोई बीमारी नहीं है बाबू, दुनिया में एक ही कोई बीमारी है, लकवा ही है सिर्फ। अच्छा, आपको पता था तो क्यों पूछे? बोला तो नहीं, आपके पिता को सच में लकवा मारा है? हाँ, चलो देख ले। कौन से हॉस्पिटल में है? अभी भर्ती नहीं है। भर्ती नहीं है? क्यों भर्ती क्यों नहीं है? सरकारी हॉस्पिटल तो, सरकारी में तो पैसा नहीं लगता है। हाँ, जानता हूँ। तो फिर भर्ती क्यों नहीं किए? बहुत वो लोग बहुत धोखा है। हाँ? बहुत धोखा करता है, क्योंकि सब कुछ निकाल लेता है, कितने उतने सब। आपको पता है? लकवा में किडनी काहे निकालेगा? क्यों नहीं निकालेगा? कि पागल लोग हो गया? वो ऑपरेशन होता है तब लोग क्लिनिक निकालेगा। तुम्हारा बुद्धि अपरंपार है बाबू। अरे बच्ची, जब पैसा ही मांगना है थोड़ा होशियारी से मांगो। ये जो सिस्टम बहुत पुराना हो गया है। हाँ, पुराना। कुछ नया अपनाओ, नया। हाँ। जमाने के साथ चलो, जमाने से पीछे नहीं। झूठ क्यों बोलेंगे? कुछ नया अपनाओ। झूठ क्यों बोलेंगे? हाथ दला हो गए। दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है गरीब होना, क्योंकि गरीब को हर कोई हर एक क्षेत्र से लूटता है, चाहे रेलवे हो या फिर और भी कोई डिपार्टमेंट हो। बाकी बिहार के नालंदा जिले से हमारे अविनाश भाई मिले हैं। कहाँ पे जाओगे? हैदराबाद। फुल जर्नी ना? तो स्लीपर में इनका टिकट है, जस्ट बगल में मेरा डब्बा है, तो थोड़ा सा बैठने के लिए देखा है करना है जस्ट। आपका वीडियो देखना और आपका चलिए ठीक है। खाना पीना कर लिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का 3 नंबर प्लेटफॉर्म, और समय देख लीजिए 3:20 हो चुके हैं। गाड़ियाँ बिफोर आई है, सॉरी 3:28, गाड़ी फिर भी बिफोर आई है, जो कि कभी एक समय मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। रेलवे के हिसाब से हम आ गए इसी मुगल सराय डिवीज़न में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के। और इस गाड़ी में काफ़ी लूट मची है। क्या हो भैया? टीटी साहब तो लूट ही रहे हैं, और भी मेल लूट रहे हैं, फीमेल भी लूट रहे हैं, जो ना मेल है ना फीमेल है वो लोग भी लूट रहे हैं, बीच वाले लूट रहे हैं। बीच वाले लूट रहे हैं। एक और बात है, जितना भी ट्रेन बिहार से जाता है, अदर स्टेट, सब, हाँ खास करके जो बिहार से जाता है, हाँ, सब गाड़ी में ही लूट रहती है। बाकी जंक्शन पॉइंट की आपको पता ही है, पटना की ओर से हम आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ आकर मिल रही है गया वाली, एक लाइन जाती है प्रयागराज की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से बनारस की ओर, और हम जाएंगे प्रयागराज, लेकिन हमारी ट्रेन जाएगी बनारस के रास्ते प्रयागराज। गाड़ियाँ बिखर आई है, 3:55 में यहाँ से चलेगी, यानी 25 मिनट यहाँ रुकने वाली है। छठी मैया और ये आ गया काशी रेलवे स्टेशन, यहाँ गाड़ी रुकेगी नहीं। कमाने अभी जा ही रहे हैं, देखते जाओ, प्यार से मांगे सब टीटी ले लिया। टीटी 700 रुपये का जगह 900 रुपये 1000 रुपये ले रहा है। हम 10 रुपये मांगे, तुझसे 100 तो नहीं मांगे, और नहीं है तो तुम मेरे से ले जाओ। नहीं तो फिर खुशी से देके जाओ, जहाँ जाओ बढ़िया से जाओ। वही तो नहीं है दीदी, चाची, मौसी। बाबू ए बाबू दे जाइए, 10 रुपया चेंज भी नहीं है। बहुत लूटदार है, हाँ बहुत। बोले ना, गरीब होना सबसे बड़ा पाप है, गरीबों को हर कोई लूटता है। बाबू दे ना ये मौसी
यही काम एसी में नहीं करेगा, एसी में नहीं जाता, एसी में नहीं जाता है क्योंकि एसी में अमीर लोग रहता है ना, अमीर लोगों को लूटता है। आप दीजिए, नहीं आप दीजिए, जल्दी करो, नहीं है। जल्दी कर, जल्दी कर, नहीं हम आपसे मांगे ना, आपसे पहले भी एक आया था मोहतरमा, सब शर्मा नहीं थी, सबसे दाना था, ठीक है, सूट पहन के आया था ना, दानापुर से चलते वक्त आया था। दानापुर से लेडीज चढ़ती है, अच्छा, हम लेडीज नहीं है, आप जेंट्स हैं। 30 घंटा 33 घंटा का सफर है। दानापुर से चाची चलते वक्त एक आया था, फिर एक आया, फिर अभी एक आया है। उत्तर रेलवे सीमा प्रारंभ, यहाँ वाराणसी जंक्शन पहुंच चुके हैं हम, और ये है वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखिए, ये है वाराणसी जंक्शन का 1 नंबर प्लेटफॉर्म, और समय भी देख लीजिए, शाम के पक्का 5 बज चुके हैं। इसी ट्रेन की भीड़ है। तो स्वागत है आपका अपने देश का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक, विश्वनाथ नगरी बनारस में। और यहाँ इस गाड़ी का मार्केट बना है, काफ़ी लोग इस ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं। बाकी रेलवे के हिसाब से हम इंटर कर चुके हैं नॉर्दर्न जोन के लखनऊ डिवीज़न में, और इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी भुल्लनपुर, ज्ञानपुर, प्रयागराज, रामबाग, और उसके बाद प्रयागराज मेन जंक्शन, जो कि अगर रात 8 बजे के आसपास सीधा वहीं मिलते हैं ना भैया। हाँ, मिलते हैं सीधा प्रयागराज में ही, वहाँ आपको हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मिलाएंगे। तो फिलहाल हमारी ये ट्रेन निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन से। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि मुगल सराय की ओर से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं ज्ञानपुर के रास्ते प्रयागराज। इसके अलावा यहाँ से ये लाइन चली गई सीधे लखनऊ की ओर। लखनऊ ही आप यहाँ से 3 रास्ते से हो जा सकते हैं, एक तो सुल्तानपुर वाली, एक है प्रतापगढ़ वाली, और एक है अयोध्या वाली। मिलते हैं प्रयागराज में। बाकी जो आए थे वो गानों का था, आप तो गानों नहीं गा रहे। कितना अच्छा छठ वाला गीत सुना रहा था, भगवान के नाम पे मांगे। मौसी इज बैक। अरे उधर से मांगा, उधर से भाभी नीचे किससे लेनी है बता, तू यहाँ देते हम सबका छोड़ देंगे, बोल। चलो बोला। मौसी खून पसीना एक करके कमाते पैसा मौसी। हाँ तो मौसा कमाना तो ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज से चल के है ना, तो और खुद पसीना बहा ले। क्या बेचार के परेशान के लिए महादेव को भक्त है, महादेव भक्त हम हैं। एक महीना और तो मेहनत कर लिया, जहाज से चल के जहाज से। मौसी आपसे पहले बहुत आया था, मौसी से कहा ठीक है बाबू, एक 2 आए कम से कम। जल्दी कर, पैसा अच्छा किए दिए है कहाँ मौसी? सोच लिए हम तो नहीं करके जात हो, हम तो नहीं करके जात हुए जो ए ना ना। मौसी बदवा मत दीजिए मौसी, सिकंदराबाद तक जाना है। कमा के भाई तू कर तेरे भगवान। अच्छा लीजिए बदवा मत दीजिए, लीजिए तुम लोग गेट से दबा दो, जा तेरा कल्याण होगा, सकन से पूछ के लीजिए मौसी, ले लीजिए ना। हम कर रहे हैं, अरे ले लीजिए ना फिर भी। किसी के टेंशन नहीं होता, वो तो है, खुश रहिए। धन्यवाद आपका। अच्छा किराए की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी का किराया है फ्रॉम दानापुर टू सिकंदराबाद सेकेंड सीटिंग का यानी जनरल का 455 रुपये। वहीं स्लीपर का जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं अविनाश भाई के साथ, इसका किराया 745। थर्ड एसी का है 1945 और सेकंड एसी का है 2805 रुपये। फर्स्ट क्लास इस सिकंदराबाद एक्सप्रेस में नहीं है। और हाँ, पेंट्री कार इस गाड़ी में है। पेंट्री कार के स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। ए चाची एक मूंगफली दीजिए। अरे मूंगफली दीजिए ना काला नमक के साथ। दिया हुआ है इसमें काला नमक? काला नमक वही बाहर भैया दिया हुआ है। हाँ ला 2 गो चाय दे दीजिए अदरक वाला। चाय हो, पानी चाय थोड़ा सा और भरते महाराज। मारिए एक पटका और मारिए ना महाराज। तो प्रयागराज का ब्रिज देखिए, ब्रिज संगम नगरी का ब्रिज। प्रयागराज जंक्शन और उस ओर लगी हुई है वाराणसी लोकमान्य तिलक कामायनी एक्सप्रेस। तो रात के 8 बज चुके हैं और स्वागत है आपका संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज में। और हमारी ये दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस का यहाँ 20 मिनट का स्टॉप है, क्योंकि अब ये गाड़ी जाएगी उल्टी दिशा में
सतना कटनी जबलपुर इटारसी की ओर। और रेलवे के हिसाब से हम आगे नॉर्थ सेंट्रल जोन के प्रयागराज डिवीजन में है ना वो, हाँ उस ओर लगी हुई है कामायनी एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक वाराणसी। अब मुंबई जा रहे कि आ रहे ये नहीं पता। और दोस्तों आपको हम बनारस से बोले थे कि हम आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाएंगे, तो मिलिए मिस्टर विशाल का विशाल भाई से। धन्यवाद भाई आने के लिए। हाँ तो भाई गणेश भाई ने हमें इतना दौड़ा के बहुत ना 8 बजे आनी थे, हम खाना वाना खा रहे थे और जब स्टेशन पे पहुंचे तो गणेश भाई मिल ही नहीं रहे। हम जनरल में बहुत जल्द हम दोनों आपको एक नई ट्रेन जर्नी में भी नजर आने वाले हैं। हाँ और मैं आपको आगे ढूंढ रहा था। चलिए अब बात करते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग इटारसी में। बाय बाय विशाल भाई। अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है धन्यवाद आपका। तो फिलहाल हमारी ये ट्रेन चल चुकी है उल्टी दिशा में सतना कटनी जबलपुर की ओर। दोस्तों विशाल भाई आए थे, काफ़ी अच्छा लगा। भाई ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जो कि मुझे पहले से पता ही नहीं था। बहुत जल्द हम लोग साथ में ट्रेन जर्नी करेंगे। इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी सीधा सतना कटनी, लेकिन मिलते हैं सीधा सुबह 5:45 बजे के आसपास इटारसी जंक्शन में। मध्य प्रदेश में सीधा मुलाकात करते हैं। फिलहाल के लिए मेरी ओर से और इस दानापुर सिकंदराबाद की ओर से गुड नाइट। रात में खाली ओंघिएगा नहीं तो सीधा हैदराबाद की जगह कहीं और पहुंच जाइएगा। गर्मी का दिन है ना, जनरल कोच का हाल दे सकते हैं। लगाइए आराम से सोएंगे दोनों भाई मिलके। अपना तो कंप्लीट हो गया। हाँ तो प्रयागराज के बाद देखिए स्लीपर कोच का हाल, पानी आना ही बंद हो गया। ये स्लीपर कोच का हाल है, स्लीपर कोच। जर्नल का पता नहीं क्या हाल होगा। आग लग गया और स्लीपर का भी कुछ कम बुरा हाल नहीं है। इटारसी जंक्शन पहुंच चुके हैं हम और प्लेटफॉर्म उस और है। थोड़ा गेटवा खोलिए ना महाराज। इटारसी जंक्शन, समय देख लीजिए 5:26। तो गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैन, समय है सुबह के 5:27 और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के, नर्मदापुरम जिसका कि पहले नाम हुआ करता था होशंगाबाद, तो नर्मदापुरम जिले के इटारसी जंक्शन में रेलवे के हिसाब से हम आ गए वेस्ट सेंट्रल जोन के भोपाल डिवीजन में। अच्छा, इटारसी जंक्शन अपने देश का वो स्टेशन है जहां लोग सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देते हैं। एक आंकड़े के अनुसार ये यहाँ सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खाने का ऑर्डर लिया जाता है। हर महीने लगभग 18,000 मील सप्लाई किया जाता है। बाकी गाड़ी यहाँ काफ़ी बिफोर आई है, 5:40 में इसका यहाँ आने का टाइम था, लेकिन आ गई है 5:26 में ही और 5:50 में यहाँ से चलेगी, यानी काफ़ी देर रुकेगी, है ना भैया हो। अच्छा, इटारसी जंक्शन के बारे में आपको कुछ और पता है तो बता दीजिए। आप यही के ना हो? बाहर से है, कुछ काम किया है ना। तो अच्छा, इटारसी के बगल में कौन सा नदी बहता है? वो नर्मदा नदी। ओ, इटारसी के बगल में नर्मदा नदी बहता है। धन्यवाद भैया आपका, थैंक्स फॉर इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इटारसी जंक्शन, जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि प्रयागराज की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे नागपुर की ओर। इसके अलावा एक लाइन भोपाल वाली यहाँ कर मिल रही है और एक लाइन जाती है यहाँ से मुंबई की ओर। अच्छा, इस इटारसी जंक्शन में टीटी साहेब भी, टीटी बोल रहे हैं, आरपीएफ साहेब भी टिकट चेक कर रहे थे ना। वो आरपीएफ भी घूस के टिकट चेक कर रहे थे, सबको निकाल भी रहा था, सबको निकाल भी रहा था। तो इटारसी टिकट उसको भी निकाल रहा था। हो, तो इटारसी जंक्शन में थोड़ा सावधान रहिएगा, यहाँ थोड़ा सा आरपीएफ लोगों का दबदबा है। जनरल में ही सिर्फ टिकट चेक कर रहा था, सिर्फ जनरल में ही वो लोग टिकट चेक कर रहे थे, स्लीपर में नहीं। देख लीजिए जनरल में क्या हाल है। गरीब को सब सताते हैं क्या भैया? बहुत ज़्यादा। कमज़ोर होना इस दुनिया में बहुत बड़ा पाप है, ये पाप आप लोग मत कीजिएगा। मिलते हैं, इसके बाद आएगा घोरा, डोंगरी, बैतूल, लेकिन मिलते हैं सीधा नागपुर में, जो कि आएगा सुबह 11 बजे के आसपास। ना प्याजे काटते रहिएगा। के लिए खाना ऑर्डर, दोपहर खाना कितना करके? क्या खाएंगे? सादा खाना। सादा खाना खाएगा, वो नवरात्रि है। तो सादा खाना में अब तक 2 सब्जी, दाल फ्राई, चावल, पराठा, अचार, चम्मच भुजिया, पूरा थाली आता है 120। हिंदी में बोलिए ना। 120 रुपये दे दीजिए। सीट नंबर जिस पे बैठे हुए हैं 75, 76। लीजिए अम्मा, लीजिए, ये 10 रुपया भी आप रख लीजिए। कितना है पॉपकॉर्न? 10 का है। हाँ देखिए, चेंज को निकाल दे दीजिए। अरे मैं अरे आगे नहीं जा पाइए, बहुत अरे मैं चली जाऊंगी।
नरखेड़ जंक्शन हम पार कर चुके हैं, यानी अब हम इंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट में। तो स्वागत है आपका महाराष्ट्र में, जय महाराष्ट्र, है ना भैया? आप कहाँ जाइएगा? नागपुर। अब हमारी ये गाड़ी नागपुर ही रुकने वाली है। तो और से देखिए आ रही है बेंगलोर दानापुर संघमित्रा सुपरफास्ट। नागपुर जंक्शन पहुंच चुकी है हमारी ये दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, और उस ओर से जा रही है, कौन सी ट्रेन है भैया? तो स्वागत है आपका पूरे दुनिया में अपने संतरे के लिए प्रसिद्ध ऑरेंज सिटी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर, पुणे, मुंबई और पुणे के बाद नागपुर में आपका स्वागत है। और जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि इटारसी की ओर से हम आ रहे हैं और जाएंगे बलहरसा की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है, एक लाइन यहाँ आकर मिलती है गोंदिया वाली, और एक लाइन जाती है यहाँ से छिंदवाड़ा की ओर। और पहले एक छोटी लाइन की ट्रेन जाया करती थी इतवारी से नागभीर की ओर, फिलहाल वो बंद है, उस पर काम चल रहा है ब्रॉडगेज का। बाकी रेलवे के हिसाब से हम आ गए सेंट्रल जोन के इसी नागपुर डिवीज़न में, और वैसे भी हम अपने देश के लगभग सेंट्रल में ही हैं, हम अपने देश के लगभग बीचों बीच हैं, इसलिए इसे देश का दिल भी बोला जाता है। हम लोग अपने देश के दिल में हैं। चलिए मिलते हैं आपसे बलहरसा जंक्शन में। यहाँ ये गाड़ी एकदम राइट टाइम पहुँची है, एकदम पक्का 11 बजे। और भैया संतरा कैसे हो? कैसे है संतरा? 1500 का है, 50 का है। 50 का दीजिए ना, मीठा होगा भाव? 50 का 5 लास्ट चल रहा है भाई, एकदम ठीक है। 50 का 5 संतरा मिल रहा है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में, काफ़ी छोटा छोटा है। तो फिलहाल हमारी ये ट्रेन चल चुकी है नागपुर जंक्शन से। इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी सेवाग्राम जंक्शन, जहाँ से एक लाइन जाती है बडनेरा के रास्ते भुसावल की और मुंबई वाली जो लाइन है। उसके बाद चंद्रपुर लेकर मिलते हैं बलहरसा जंक्शन में। एकदम राइट टाइम चलिए 11:05 में। चल भाई अंदर चल, अंदर चल। 10 का तो 5 का, ये 10 रुपये का ही है। इन लोगों का मुंह लगना मतलब। जब इतना कुछ दिखाई दिए तो इस सिकंदराबाद एक्सप्रेस के पेंट्री कार के खाने का भी रिव्यू दे देते हैं। ये है इस गाड़ी का 120 रुपये का सादा खाना। कुछ ऐसा है इस गाड़ी के 120 रुपये का सादा खाना। चावल, दाल, सब्जी, एक और सब्जी मिलता है और रोटी भी दिया जाता है इस 120 रुपये के खाने में। देखते हैं कैसा है खाना, देख कर तो अच्छा ही लग रहा है। तो खाना 120 रुपये के हिसाब से और ट्रेन के खाने के हिसाब से ठीक ही था, काहे बुराई करेंगे, लेकिन चावल थोड़ा ज़्यादा मिलता तो और भी मज़ा आता, क्वांटिटी थोड़ा कम था। बाकी खाना ठीक ही ठाक था मोटा मोटी, खाना सही था, कोई दिक्कत नहीं है। बलहरसा जंक्शन तो दानापुर से लगभग 1460 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र का बल्लारपुर यानी बलहरसा जंक्शन। अब ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि सीधे हम जाएंगे काजीपेट के रास्ते सिकंदराबाद की और इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है गोंदिया जंक्शन की ओर नागभीर के रास्ते। और रेलवे के हिसाब से हम सेंट्रल जोन के नागपुर डिवीज़न में ही है और गाड़ी यहाँ काफ़ी देर रुकने वाली है। 3 बजे आने का टाइमिंग था, गाड़ी 2:30 बजे ही आ गई है। और ऐसे ये बलहरसा आता है महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में। इससे पहले जहाँ ट्रेन रुकी थी ना भैया, थोड़ा जोर से बोलिए ना हो। हाँ यहीं पे। हाँ अब ठीक है। तो फिलहाल हमारी ये दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस चल चुकी है बलहरसा जंक्शन से। यहाँ देखिए हर जगह शेर का फोटो बना हुआ है। यहाँ हर जगह शेर का फोटो इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक नेशनल पार्क है, तड़ोबा अंधारी नेशनल पार्क। शेर, वहाँ जाकर आप शेर देख सकते हैं, बहुत सारे जंगली जानवरों को देख सकते हैं। अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए। बाकी यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन एक छोटा सा स्टेशन पार करेगा सिरपुर टाउन। वहाँ से हम इंटर कर जाएंगे तेलंगाना स्टेट में। गाड़ी का रोक दिया हो। मिलते हैं सीधा काजीपेट जंक्शन में, तेलंगाना के काजीपेट में, जो कि आएगा शाम 6:30 बजे के आसपास। थोड़ा ऊपर आ जाइए महाराज, सकते हैं। हाँ अब कितना पड़ेगा? हो गया तो थोड़ा अंगूर खिलाइए। हाँ ना पड़ेगा, अंगूर खा के बोलिए ना। और ठीक है, अंगूर फेमस है नासिक का, लेकिन नासिक हो या देश का कोई भी जगह हो,
अंगूर का रेट भाई सब जगह एक ही रहता है। अब मैं इसे तो आप पे कम से कम मेहनत से ले रही पैसा। जिनका सीट है वो आ गए, अब आप लोग हल्का से खिसक जाइए। उनका सीट नंबर है, रिजर्व सीट है। नहीं, जब तक खाली था तब तक आप बैठे ना। आप जिनका सीट है वो आ गए। तेलंगाना का टैक्स तो दे दिए पहले ही, फिर से टैक्स कर्मचारी आ गया। कौन सा था? अबे चुप ना। नया मॉडल का ये। हाँ? हाँ, नया मॉडल। दीदी फूटी कौड़ी नहीं है अब। दीदी बोल रहे पैसा नहीं है जेब में, क्या लोगे? हम किसी का आदमी नहीं है भैया, हम किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। अपना आप बदलते हैं बस। तो काजीपेट जंक्शन पहुंच चुके हैं हम, जो कि आता है वारंगल शहर में ही, तेलंगाना के। और गार्ड सब हमारे सिटी मार दिए। दोस्तों ये है हमारी इस ट्रेन की सेकेंड लास्ट स्टॉप। इसके बाद ये गाड़ी सिकंदराबाद ही रुकेगी। यहाँ से सिकंदराबाद की दूरी रह गई बस लगभग 130 किलोमीटर। और रेलवे के हिसाब से हम आ गए साउथ सेंट्रल जोन के इसी सिकंदराबाद डिवीज़न में। गाड़ी 10 मिनट लेट है, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं रुकी। बाकी इस गाड़ी में यदि आपको सफ़र करना है तो इतना 10 टकिया का नोट लेकर चलिए, तभी अच्छा सफ़र कर पाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। 130 किलोमीटर रह गया बस सिकंदराबाद आने में। उतर आराम से उतर पाएगा? पागल हो गया है क्या? वो तो उतर गया, सब उतर गया। इतना तेज में उतरेगा? मरना है क्या? दोस्तों बहुत लोग उतर ही नहीं पाए क्योंकि गाड़ी काफ़ी कम देर रुकी, लेकिन कम से कम लोगों को उतरने देना चाहिए। अब यहाँ से ये गाड़ी सीधा रुकेगी सिकंदराबाद। अब सिकंदराबाद में उतरिएगा, सिकंदराबाद में उतरिएगा। फिर भी इतना देर रुका था कि लोग उतर जाए, लेकिन सोया हुआ था किसी के सपनों में। काजीपेट जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि हम तो जा रहे हैं सिकंदराबाद की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है विजयवाड़ा की ओर। काजीपेट जंक्शन। सब खराब हो गया ना। दाम थोड़ा कम करे तो अपने आप बिक जाता है। सब फेंका गया। गरीब रथ एक्सप्रेस सिकंदराबाद गरीब रथ। तो भैया फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद। जय हो पाजी। समय भी देख लीजिए 9:35। ट्रेन 5 मिनट लेट हो चुकी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी और इस गाड़ी की फाइनल डेस्टिनेशन सिकंदराबाद। और यहीं पर ख़त्म हो जाती है मेरी और इस गाड़ी के भी ट्रेन जर्नी। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की ट्रेन जर्नी देखने के लिए। बाकी गाड़ी तो यहाँ 8 बजे ही पहुँच जाती, लेकिन वही आउटर वाला ड्रामा। इससे पहले एक छोटा सा था स्टेशन, वहाँ इस गाड़ी ने 1.5 घंटे लगा दिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। फिलहाल तेलंगाना के इस सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से आप लोगों को जय हिंद।